पहला प्यार ही सच्चा प्यार होता है। इंसान खुद को बुला सकता है, पहले प्यार को नहीं। तो अच्छी तरह जानती कि तू भी सारी उम्र रुद्र के साथ बिताना चाहती है। बेटा, जिंदगी में कई बार सही मंजिल पाने के लिए हमें गलत रास्ता अपनाना पड़ता है, लेकिन उसे हम खुद नहीं अपनाते। भगवान उस रास्ते को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। तुम्हें क्या लगता है पीहू कि रुद्र पर तुम्हारा हक है? क्या तुम ये चाहती हो कि रुद्र मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए? हाँ? हाँ। तुम्हें क्या लगता है, तुम जो ये सब कर रही हो, क्या ये सही है? और मेरा ये मानना है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं। ऐसे मत देखो मुझे। मैंने तुमसे कहा था, एक बार नहीं, मैंने तुमसे कई बार कहा था कि मुझे रुद्र से दूर रखो। फिर क्यों तुमने इस नाटक में मुझे घसीटा? क्यों तुमने रुद्र की पीहू बनने के लिए मुझे फिर से मजबूर किया? तुमने उन यादों को मुझे फिर से जीने के लिए कहा, और अब जब वही यादें, वही एहसास मेरे सामने आकर खड़ा हुआ है, तो मुझसे कहते हो कि रुद्र मेरा नहीं है। कैसे रोकूं मैं अपने आप को? कैसे बुला दूं अपने पहले प्यार को? कैसे बुला दूं? और वो भी तब जब वो चीख चीख कर मुझे पुकार रहा है, मुझे पाने के लिए, मुझे छूने के लिए। कैसे मना करूं? कैसे मना करूं अपने आप को, अपने दिल को? तो अपने दिल से कह दो कि रुद्र का दिल किसी और के लिए धड़कता है, उसके दिल पर कोई काबू नहीं है। ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो पीहू कि रुद्र का दिल से तुम्हारा नाम पुकारता है, लेकिन उसके दिल में बसती सिर्फ मैं हूं, सिर्फ मैं। रुद्र गौरी को जानता तक नहीं। रुद्र गौरी को जानता है। उसके दिल में आज भी गौरी जिंदा है, बस उसकी याद दिलवाने की जरूरत है। अब उसे जो याद है वही उसकी सच्चाई है, और इस वक्त उसे सिर्फ ये याद है, उसका पहला प्यार पीहू है, गौरी नहीं। एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछो कि जो भी तुम कर रही हो क्या वो सही? किसी के पति को, किसी के प्यार को इस तरह छीनना कहाँ की अच्छाई है? किसी की मजबूरी का फायदा उठाना क्या सही है? तुम अच्छे से जानती हो पीहू कि रुद्र तुम्हें आज भुलाकर मेरे पास आ चुका है। वो मेरा पति है। तुम्हारी वजह, सिर्फ तुम्हारी वजह से कभी अभय ने रुद्र के दिमाग में ये आग लगाई, जिसकी वजह से उसने मेरे गले में ये मंगलसूत्र और मेरी मांग में ये सिंदूर भर दिया। मैंने तो इस सबको अपना लिया ना पीहू। उसके बाद जब आज हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे से इतना प्यार करते, उसके बाद तुम ये सब कह रही हो कि रुद्र तुम्हारा है, उस पर तुम्हारा हक है। पीहू, तुम जानती हो, तुम अच्छे से जानती हो कि उसका अंश मेरे पेट में सांस ले रहा है। उसके बाद तुम ये कैसे कह सकती हो कि उस पर तुम्हारा हक है? तुम सोच भी कैसे सकती हो? हाँ, प्यार अंधा होता है,
रस्मों को नहीं जानता है। इंसानियत के नाते तो तुम रुद्र को भुला सकती हो पीहू। अरे किसी का पति उसे छीनना कहाँ की अच्छा है। मैं रुद्र को तुमसे छीन नहीं रही, कुछ तो खुद मेरी तरफ कैसे चला आ रहा है। मैं सिर्फ रुद्र को खुश देखना चाहती हूँ, बस खुश देखना चाहती हूँ। तुम प्लीज उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो पीहू, उसे अपने आप सब कुछ याद आ जाएगा। लेकिन मुझे मेरे पति से दूर रख के तुम बहुत बड़ा धोखा कर रही हो पीहू। अगर ये धोखा है तो धोखा ही सही। किसी ने सच कहा है, प्यार में सब कुछ जायज होता है। मैं तुझसे प्यार करती हूँ, वो तो मेरा पहला प्यार है, उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक बनता है। तुम्हारे इस पागलपन की वजह से मैं अपने प्यार और अपने पति को अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगी पीहू। मैं और रुद्र सिर्फ प्रेमी नहीं, पति पत्नी। मैं रुद्र की संगिनी हूं और अपने पवित्र बंधन के सामने तुम्हारा ये पागलपन ना एक पल के लिए भी नहीं ठहरने वाला, समझी तुम? तो देखते जीत किसकी होती है, तुम्हारे पवित्र बंधन या फिर ये पागलपन। अपने पति को पाने के लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, मुझे मंजूर है। तो देखते हैं जीत किसकी होती है, तुम्हारे पागलपन की या मेरे विश्वास। नहीं नहीं रत्नेश, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? माँ बस ये समझ ले कि दिल पे पत्थर रख के ये सलाह दे रहा हूं मैं। जो इस घर में चल रहा है ना, उसे बहुत दिनों तक नजरअंदाज नहीं कर सकते। रुद्र, पीहू और गौरी एक छत के नीचे नहीं रह सकते, मान ले मेरी बात। हम सब ने देखा है, जब जब गौरी रुद्र के पास जाती है तो रुद्र पुरानी बातें याद करने लगता है और फिर क्या होता है, बेकाबू हो जाता है। क्या पागल करना चाहते हो क्या मेरे भाई को आप लोग? और हम ये हमेशा के लिए थोड़ी करते हैं। अगर हम रत्नेश की सलाह मान लेते हैं तो रुद्र जल्दी ठीक हो जाएगा, और रुद्र के जल्दी ठीक होते ही गौरी और रुद्र फिर से एक साथ हो जाएंगे। मतलब तो रुद्र को ठीक करने से है। अब मुझे भी यही एक रास्ता नजर आता है। अब दिल पे पत्थर रख के अब हमें ये फैसला लेना ही चाहिए। बहू, अगर ऐसा हुआ तो मैं गौरी का साथ दूंगा। मैं उस बच्ची के साथ नाइंसाफी होते हुए नहीं देख सकता। ससुर जी, मैं अपने रुद्र की जिंदगी के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती। हमें ये कदम उठाना ही होगा, इसी में सबकी भलाई है। गौरी, हम सब ने मिलकर ये तय किया है कि कुछ दिनों के लिए तुम रेवती के पास आश्रम में रहने चली जाओ। अजीब था, आप लोगों ने मुझसे बिना पूछे इतना बड़ा फैसला कैसे लिया? बस बहुत हो गया गौरी, हद हो गई। तुम तो सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, और ये कोई तरीका नहीं है अपने सास से बात करने का। अरे एक माँ अपने बच्चे की जिंदगी खातिर तुमसे भीख मांग रही, और तुम हो के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मासी प्लीज, आप तो हमारे घर के किसी भी मामले में दखल ना दें तो ही अच्छा। और किससे कैसे बात करनी आप कम से कम मुझे मत सिखाइए प्लीज। बस गौरी, क्या हो गया है तुम्हें? रुद्र अब आने ही वाला है, तुम जल्दी से अपना सामान बांधो और उसके आने से पहले चली जाओ। रत्नेश तुम्हें छोड़ देगा। मैं कहती हूँ जाओ, तुम यहाँ से चली जाओ। कहाँ भेज रही गौरी को माँ? क्यों गौरी, तुम यहाँ से जाना चाहती हो? बेटा वो आप समझा,
कल जो भी कुछ गौरी ने किया उसके लिए तू उसे घर से निकाल रही है। अरे रुद्र, गौरी ने जिस तरह से पीयू से बात की है, जिस तरह उसकी बेइज्जती की है, पीयू के दिल को बहुत दुख पहुंचा है। अरे ये होती कौन है उससे इस तरह बात करने वाली? और एक नौकरानी की वजह से घर वालों के दिल को ठेस पहुंचे, अच्छा लगता है क्या? रुद्र बेटा, जिसका इस घर से कोई लेना देना नहीं और फिर एक नौकरानी के लिए इतनी बहस करना अच्छा नहीं लगता। जाने दो ना उसे। बात तो ठीक करें आप लोग। गलती तो गौरी से हुई है, लेकिन इस घर से नहीं जा सकते। मैंने गौरी से वादा किया, इसके और इसके बच्चे का ख्याल रखूंगा। तुम यहां से नहीं जा सकते। अभी इस घर से तभी जाएगी अगर इसका पति इसे लेने आए। गौरी मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा। और हाँ, एक और बात प्लीज, कोई इसे नौकरानी नहीं बुलाएगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। रुद्र का क्या है, कुछ भी कहता रहता है। पर तुझे पता है ना कि तुझे यहां से जाना होगा, और जितनी जल्दी हो सके यहां से चली जा, वरना मेरा क्या है, मैं तो कुछ भी कर बैठता। अरे रुद्र का बड़ा भाई हूं मैं, उसका भला बुरा देखना मेरा फर्ज बनता है। तुझे ज्यादा दिन यहां टिकने नहीं दूंगा। हाँ? मैं भी यहीं पर हूं, देखते हैं क्या करते हैं आप। ये तो साफ पता चल चुका है कि रत्नेश भैया और मासी मुझे रुद्र से अलग करना चाहते हैं। जरूर कोई चालें चल रहे होंगे। मुझे उनसे बहुत संभल कर रहना पड़ेगा। सबसे पहले तो मुझे रुद्र को ये याद दिलाना होगा कि मैं उसकी पत्नी हूँ, और ये सब मुझे रुद्र की जान खतरे में डाले बगैर करना होगा। लेकिन ये सब करूंगी कैसे? तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए। मेरे हैं, मैं इनके साथ बचपन में खेला करता था। स्टोर रूम में पड़े थे तो मैंने सोचा तुम्हें दे दूं।
मेरे बच्चे इनके साथ कब खेलेंगे वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन तुम तो जानती हो पीहू कितनी मूडी है। गौरी, कहीं ना कहीं हम सब ने तुम्हें दुख दिया है, मैंने भी, तुम्हें डांट के। लेकिन मेरा यकीन मानो, मेरा इरादा तुम्हारा दिल तोड़ने का नहीं था। गौरी, बाहर दुनिया में जो भी कुछ होता है उसका असर होने वाले बच्चे पे होता है, और मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा कोई भी बुरा असर तुम्हारे होने वाले बच्चे पे हो। इसलिए मैंने फैसला किया है कि आज के बाद मैं तुम्हें किसी भी हालत में खुश रखूंगा। आई एम सॉरी। वैसे आप भी बहुत दुखी लग रहे हैं। गौरी, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम समझदार हो, बातों को दिल से समझती हो। कोई पीहू कभी परेशान हो तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बस यही बात थी। और मैं आपको परेशान नहीं देख सकती। क्यों? आपके इस क्यों का जवाब फिलहाल मेरे पास नहीं है, लेकिन एक दिन आप जरूर जान जाएंगे। बस मैं आपसे इतना वादा कर सकती हूँ रुद्र कि आपके परिवार पर मैं कोई आंच नहीं आने दूंगी। ये बात अब तक आप भी जान गए होंगे। वैसे इन खिलौनों के लिए शुक्रिया। बहुत ही प्यारे खिलौने हैं, बहुत सुंदर हैं। इनमें से वो फौजी कहाँ है? तुम्हें कैसे पता फौजी के बारे में? वो पीहू ने बताया था कि आपके बचपन में आपके पास एक फौजी गुड्डा था और वो आपको बहुत पसंद था। Really? My favorite. पता नहीं कहीं घूम गया। लेकिन उससे ज्यादा ना मुझे ये पजल सॉल्व करने में ज्यादा मजा आता था। बड़ा खुश होता था मैं ये सब देख के। हमेशा सोचता था कि कैसे हर एक क्यूब अपने में एक रास्ता है। इस सबको पूरा करने के लिए कैसे धीरे धीरे करके सब कुछ एकदम साफ हमारी आंखों के सामने नजर आ जाता है। बहुत खुशी होती थी मुझे जब इतना मुश्किल काम मैं खुद कर पाता था। मुझे पूरा यकीन है तुम्हारा बच्चा भी जब इसके साथ खेलेगा तो उसे बहुत खुशी होगी। चलो मैं चलता हूं, तुम आराम करो। ओके? थैंक यू रुद्र, अनजाने में ही सही, लेकिन आज तुम मुझे एक नई राह दिखा गए। तुम्हारी याददाश्त वापस आई, अब इसका इंतजार मैं और नहीं कर सकती। लेकिन तुम्हें जीतने के लिए अब ये बात मुझे अपने हाथ में लेनी ही होगी। तुम्हारा साथ फिर से पाने के लिए कौन सा पत्ता कैसे खेलना, ये आज तुमने मुझे समझा दिया। अब मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगी रुद्र।
तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे।